हेलो एवरीवन, यूपीएससी का 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। ये पहले जनवरी में आना था बट ये थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस। अब ये नोटिफिकेशन आ गया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो दी हैं वो अपन देख लेते हैं इस वीडियो में। इसके बाद जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है मैं वो एक बार आपको भर के भी दिखा दूंगा एक दो दिन बाद। पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए कि क्या है, किस तरीके से बनना है। एक बार खुद नोटिफिकेशन को पढ़िए। प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनी यूट्यूब वीडियो या सोर्स। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ या बहुत सारे लोग वीडियो डालेंगे, आप उसे देखिए, समझिए। मेन चीज़ें मैं भी बता दूंगा, हर कोई बताएगा, बट एक बार खुद आप नोटिफिकेशन को देखिए, पढ़िए, समझिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आज 4 फेब को आया है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन इज 24 फेब, यानी कि अराउंड 20 डेज का आपको समय दिया गया है। इस साल टोटल 933 वैकेंसीज आई हैं। पिछले साल समथिंग अराउंड 970 थी, तो थोड़ी कम हुई है पिछले साल से, बट इतना ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लगभग इतनी आती हैं हर साल। अब सबसे पहली एक चीज़ है कि आप कोई भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन एन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और आपको एक यूआरएन मिलेगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि जनरेट होगा, विच इज कॉमन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। यानी कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल में और आपका एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा फॉर ऑल द फ्यूचर एग्जामिनेशन। यानी कि आप आगे यूपीएससी का एग्जाम देंगे, यूपीएससी सीएससी का या यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया कोई भी एग्जाम देंगे, तो आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आप ये एप्लीकेशन भरेंगे, इसकी जो भी डिटेल्स है वो सेम रहेंगी। अब आगे यहाँ पास दिया हुआ है कि यू कैन चेंज इट वंस। ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि द कमीशन हैज प्रोवाइडेड वन टाइम फैसिलिटी फॉर द कैंडिडेट टू अपडेट और मॉडिफाई द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल। यानी कि जो आपकी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रोफाइल है उसमें आपसे जो डिटेल मांगी जाएंगी वो आप भर देंगे। इसके बाद आपको सिर्फ एक बार मौका मिलेगा उसको चेंज करने का। प्लीज नोट दैट एनी चेंज मेड टू द यूआरएन प्रोफाइल विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड। यानी कि आपने सपोज यूआरएन का अपनी प्रोफाइल बनाई, इसके बाद जैसे ये यूपीएससी की एप्लीकेशन है, आपने फॉर्म भर दिया, इसके बाद फिर आपने यूआरएन प्रोफाइल में कुछ चेंज किया, तो वो जो पहले ही आपने फॉर्म भरा है उसमें अप्लाई नहीं होगा, जो फ्यूचर के फॉर्म है उसमें अप्लाई होगा। मतलब आपको सिंपल सी बात है कि एक यूआरएन प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल, जिसमें कि आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी और इसके बाद आपको जो फॉर्म आया है यूपीएससी का वो भर देना है। अब ये यूआरएन प्रोफाइल है, ये लाइफ टाइम वन टाइम फैसिलिटी आपको मिलेगी इसे चेंज करने की। ठीक है, यूआरएन प्रोफाइल को, इसमें जो डिटेल आपने भरी है, ये बात आपको समझनी है। ये यूआरएन प्रोफाइल सेम रहेगी फॉर ऑल द फ्यूचर रेफरेंस। यानी कि इस एग्जाम के लिए, अभी के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, यूआरएन प्रोफाइल जनरेट करनी है और उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पास दी हुई हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपलोडिंग ऑफ फोटो एंड अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर। फोटो में कहा गया है कि लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी। ठीक है, जो भी आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म भरेंगे आप ये यूपीएससी सीएससी का, इसमें आपकी लाइव फोटो आपके वेबकैम के थ्रू कैप्चर की जाएगी। यहां आप ये पढ़ के खुद देखिए, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ। मतलब आप एक खुद से अपनी एक फोटोग्राफ जो आपके पास है वो अपलोड करेंगे, बट उसके साथ साथ एक आपकी लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर होगी बाय फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। Applicants must ensure that the uploaded photograph and the live photograph captured are clear as per instructions। बस मतलब ये जो आपको क्लियर फोटोग्राफ है वो एक आपको अपलोड करनी है, क्लियर फोटो अपलोड करनी है, साथ में आपकी एक लाइव फोटो कैप्चर भी होगी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी समय। इसके बाद आ जाता है अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर। अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर में कहा गया है कि देयर एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 times वन बिलो द अदर ऑन ए प्लेन व्हाइट पेपर यूजिंग ए ब्लैक इंक। यानी कि ये सपोज आपका एक प्लेन व्हाइट पेपर है, यहां पास आपको ब्लैक इंक यूज करके 3 बार साइन करना है, वन बिलो द अदर, यानी एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, ब्लैक पेन से प्लेन व्हाइट पेपर में, और इसको अपलोड करना है बाय फिलिंग द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और ये भी क्लियर होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात जो शायद पहले नहीं रहती थी, मतलब पहले ऐसा रहता था कि एक बार आपने फॉर्म भर दिया, कुछ गलती कर दी थी तो अब बाद में आप सुधार सकते थे इसी फॉर्म में, बट ऐसा नहीं है, अब ये हटा दिया गया है। द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशंस आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो यू कैन नॉट विड्रॉ इट। नो करेक्शन, नो अल्टरेशन, नो मॉडिफिकेशन इन एनी फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज अलाउड आफ्टर द सबमिशन। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप सोच समझ के ध्यान से भरें।
हरी में मत भरें कि आज आया है मैं अभी एक घंटे में भर दूं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप एक बहुत लेट भी ना करें, बट 1-2 दिन अपना समय लें, फॉर्म को पूरे से पढ़ें, अच्छे से एनालाइज करें, 1-2 घंटे दें इसे पढ़ने में, और उसके बाद आराम से भर दें एप्लीकेशन। बिकॉज एक बार आपने भर दिया देन नो करेक्शन, नो अल्टरेशन, नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड। एक बार आपने भर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। आपको यही सोच के भरना है, ये दिमाग में मत रखिए कि बाद में कुछ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एकदम जो आपकी सही चीजें हैं, करेक्ट चीजें हैं, जो आपको ठीक लग रहा है वही भरें। इसके अलावा डेफिनेट कॉमन सेंस की बात है, एक फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। ये फोटो आईडी कार्ड, द डिटेल ऑफ दिस फोटो आईडी कार्ड विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट बाय फिलिंग अप द यूआरएन प्रोफाइल। यानी कि जो स्टार्ट में अपन प्रोफाइल बनाएंगे एक यूपीएससी के सारे एग्जाम के लिए, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोफाइल, उसी प्रोफाइल के समय आपको एक फोटो आईडी कार्ड का नंबर मांगा जाएगा। एंड द फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज्ड फॉर ऑल द फ्यूचर रेफरेंस एंड द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कैरी दिस फोटो आईडी कार्ड व्हाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट। यानी कि यूआरएन प्रोफाइल बनाई, एक फोटो आईडी कार्ड कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, आधार, वोटर आईडी जो भी यहाँ पास दिए हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका नंबर आपको भरना है यूआरएन प्रोफाइल बनाते समय, और जो भी आप आगे यूपीएससी के एग्जाम देंगे यही फोटो आईडी कार्ड आपको यूज करना पड़ेगा। आपको इसे सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, जब आप दिखाएंगे तभी आपकी एंट्री होगी। लास्ट डेट मैंने बता दिया है 24 तारीख है, बट प्लीज डू नॉट वेट टिल द एंड। 24 तारीख को 6 बजे है, इस दिन का तो वेट ही मत करिए। आप स्टार्टिंग के ही 2-3 दिन में कोशिश करिए कि आप भर दें, ज्यादा लेट मत करें। एडमिट कार्ड, ये सब तो फालतू की बातें हैं। एडमिट कार्ड तो 1 वीक पहले ही आएगा, उससे आपको मतलब क्या ही है। और फिर इसमें बहुत सारी डिटेल चीजें दी हैं, जो भी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि ऑप्शनल चेंज हो जाएगा, जीएस का पेपर चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे पहले 2 पेपर होते थे प्रीलिम्स के टाइम पे, एक सीसेट का, एक जीएस का, सेम पेपर होगा। सीसेट क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा, जीएस के मार्क्स से सिलेक्शन होगा। मेंस में जो पैटर्न रहता था ऐसे का, फिर 4 जीएस के पेपर होते थे, फिर ऑप्शनल का, फिर 2 लैंग्वेज के जो कि क्वालिफाइंग रहते थे, वो भी पूरा पैटर्न सेम रहेगा। कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। एज कोई चेंज नहीं हुई है। पहले भी जनरल कैटेगरी में रहता था कि 32 ईयर्स तक आप अपना एज मतलब दे सकते हैं एग्जाम, ओबीसी में 35 ईयर्स तक, और एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता था, यानी 37 ईयर्स तक दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ हेल्प डेस्क दिया है। अगर आपको वीडियो देख लिया, आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है आपको कोई इशू हो रहा है, देन हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। यूपीएससी की ईमेल आईडी है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको इशू हो रहा है, ठीक है। और ये सब तो मोबाइल फोन बैंड, ये सब चीजें पहले जैसे ही हैं, कुछ नहीं है। बस एक चीज यहाँ आपको याद रखनी है कि आप जो एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाएंगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। यानी कि पहले क्या होता था, पहले मैंने जैसे प्रीलिम्स दिया है, मेंस का एग्जाम दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, जब आप जाते हैं एग्जाम देने तो आपको फोटो आईडी कार्ड चेक करते हैं और फिर और एडमिट कार्ड चेक करते हैं और आपको एंट्री दे देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको फोटो आईडी कार्ड के साथ आपका एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, उसके साथ साथ आपका फेस ऑथेंटिकेशन भी होगा। इसीलिए यहाँ पास लिखा है that candidates are advised to enter the examination venue well in time for face authentication, identity verification and frisking। यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन होगा, इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, वैसे ऐसा तो नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बट स्टिल एडवाइस किया गया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में समय से पहुंचे। मतलब इसका सार यही है कि आप समय से एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाए। इसके अलावा कोई मेजर चेंज नहीं आया है। जो भी सर्विस थी, जो भी चीजें थी, वो सारी पहले जैसी ही हैं। बस ये है कि जो रेलवे की सर्विसेज थी उनको अलग कर दिया गया है। पहले अलग नहीं रहती थी, जैसे ट्रैफिक, पर्सनल अकाउंट वगैरह पहले एक साथ ही इसको बना दिया गया था, आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। अब फिर से इनको अलग कर दिया गया है और बाकी चीजें लगभग सेम है। एक ये पोर्टल बना दिया गया है। पहले भी ऐसा होता था कि अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको मतलब आप अपना ये विलिंगनेस दिखा सकते हैं कि आपका मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका जो भी मार्क्स आए हैं वो किसी वो लिस्ट कर दिए जाएंगे। कुछ लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज होंगी, पीएसयूज वगैरह होंगी, वो उसके थ्रू आपका सिलेक्शन कर सकती हैं। वो उनके डिस्क्रिप्शन में है कि वो लेना चाहती हैं कि नहीं। तो अब इसके लिए पोर्टल ही बना दिया गया है। सपोज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ बट नंबर आपके ठीक आए थे, आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो ये सारी कंपनियां आपको सिलेक्ट कर सकती हैं और उनके विलिंगनेस में वो करना चाहती हैं कि नहीं। बाकी ये था, इसके आगे कोई और अपडेट आएगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।